चलिए नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन कि हम लोग कहाँ तक कर लिए थे। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा हो तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। इसके पहले जो है कुछ बेसिक चीजें थी, लाइक इसमें अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे फाइल को ओपन करें, वो सारा हमारा हो चुका था। और उसमें जो है कुछ प्रोग्राम्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसको विजिट कर लेते हैं कौन सी फाइल थी। जैसे ये वाली फाइल थी जिसमें हम लोग चैप्टर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे थे, और इसमें लास्ट तक जो है काफी चीजें हम बता दिए थे। जैसे ये सब नेचुरल नंबर निकालना लूप का पूरा हो गया था। तो यहाँ पे है ना, फिर जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप पूरा वीडियो मेरा विजिट करेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे ये पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, किसी नंबर को का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे उसका प्रोग्राम यहाँ पे बताए थे। फिर सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, फैक्टोरियल का जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल का सम निकालना था, उसका प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। देन फिर जब लोग नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे हम आपको फैक्टर्स निकालने के लिए प्रोग्राम बनाए थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी नंबर के कितने होते हैं, तो यहाँ पे एक लूप ये या फिर हाफ तक का लूप चला सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उसके मोर देन हाफ से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हाफ के अंदर फैक्टर्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक ईयर का प्रोग्राम दिए थे लीप ईयर चेक करने के लिए। फिर अदर स्टेटमेंट्स में ब्रेक कंटिन्यू पास आया था। इसको यहाँ पे हमने बताया था कि ब्रेक जो होता है वो किसी भी इनर लूप से बाहर निकल जाता है, किसी करंट लूप को ब्रेक कर देता है, कंटिन्यू किसी भी करंट लूप को स्किप कर देता है, फिर वो नेक्स्ट लूप में वापस पहुंच जाता है। पास जो होता है, अगर हम कभी भी इफ की कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं बट कोई स्टेटमेंट अगर प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो वहाँ पे एरर जनरेट ना करे, उसके लिए पास स्टेटमेंट हम उसको होल्ड कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई थी। प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स का कराए थे, इसमें 1+2+3=6। नेक्स्ट में रिवर्स ऑफ डिजिट यहाँ पे करा दिए थे। रिवर्स ऑफ डिजिट में आप यहाँ पे देखो किस तरीके से पूरा कोई भी एक नंबर लिए थे उसके डिजिट्स को रिवर्स कराए थे, ठीक है ना। सेम प्रोग्राम था, बस यहाँ पे रिवर्स करने के लिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे चेंज किया था, r=r×10+d, जिससे वो डेटा हमारा रिवर्स कर रहा था, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ये तो बस एक ऐसे ही प्रोग्राम को एग्जांपल बताए थे। तो यहाँ पे नंबर चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम यहाँ पे हम आपको बताए थे। पैलिंड्रोम नंबर कौन से नंबर होते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो फिर से वही नंबर हमें मिल जाए। जैसे 1 to 1 है और 1 to 1 रिवर्स करके मिल रहा है, इसका मतलब पैलिंड्रोम नंबर है। लेकिन अगर 1 to 3 और रिवर्स करने पे 3 to 1 आ रहा है, इसका मतलब वो 1 to 3 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे नंबर उठाया, उसको एक जगह स्टोर किया, लूप चलाया, डिजिट एक्सट्रैक्ट किया और रिवर्स के लिए पूरा मेथड लगाया। और फाइनली जब लूप खत्म हुआ उसके बाद हम यहाँ पे चेक किए कि जो भी रिवर्स की वैल्यू है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो वो पैलिंड्रोम नंबर है। देन यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर चेक किए थे। आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होगा, जैसे 153 है तो हर एक डिजिट्स के क्यूब का सम, फिर हमें वही नंबर मिल जाए, ठीक है ना। तो हम लोग डिजिट्स के क्यूब का सम किए थे और फिर फाइनली सम को जो ओरिजिनल नंबर था उसको यहाँ पे चेक किए थे, अगर वो उसके बराबर है तो आर्मस्ट्रांग नंबर। तो फर्स्ट 200 के बीच में आपको एक नंबर मिलता है 153। एक तो नंबर है 1 है, 1 आर्मस्ट्रांग नंबर है, उसके बाद 153 मिलेगा फर्स्ट 200 के बीच में। उसके बाद फिर 500 के बीच में एक मिल जाएगा, 1000 के बीच में एक दो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको आर्मस्ट्रांग नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की सीरीज बताया था ये पूरा ये, और फिर यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर की सीरीज ये बताई, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट जो है हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। ये फिर लास्ट में थोड़ा सा एक पैटर्न का प्रोग्राम बताए थे, कैसे पैटर्न करते हैं, और कुछ सीरीज के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए थे, वो मैं आपको समझाने के बाद हम आपसे बोले थे कि इसको कर देना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग, तो ये हमारा पुराना सेशन था, इसको बंद कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो भी है इसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हम लोग यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 था स्ट्रिंग का, ठीक है ना। खाली कहने के लिए चैप्टर नंबर 3 है, वैसे अपने आप में काफी आगे तक के चैप्टर्स बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट तक का कोर्स खत्म हो गया। मान चलिए हाफ आपका लगभग कोर्स के हिसाब से हो गया। अब स्ट्रिंग में आए थे तो आपको स्ट्रिंग में तमाम केसेस बता दिए थे कि स्ट्रिंग क्या होता है। डेटा टाइप इम्यूटेबल कैटेगरी में जाता है स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि हम कभी भी इंडेक्स वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अलग अलग टाइप्स के स्ट्रिंग हम लोग ले सकते हैं। इनिशियलाइजेशन करते समय हमेशा स्ट्रिंग को ध्यान रखेंगे। स्ट्रिंग जो है या तो सिंगल कोट में होगा, डबल कोट में होगा, या फिर उसको ट्रिपल कोट्स में रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ्स के फॉर्म में स्ट्रिंग रखना है तो उसको आप ट्रिपल कोट में रखिए, मतलब 3 टाइम्स सिंगल या डबल कोट का यूज करिए, और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे देखे थे तो ये पूरा स्ट्रिंग वाला मेथड यहाँ पे हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ
दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे टर्म डाल दे रहे हैं कि क्या करना है। बाकी इसको जब हम लोग यहाँ पे सेव करके प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग जैसे हम लोग इनपुट्स किए हैं वैसे ही वो पूरा प्रिंट होकर के चलाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक टर्म है उसको लिख दे रहे हैं लॉजिकल, लॉजिकल एंड फिजिकल। ये पूरा नोट्स आप बना सकते हो इसी से पूरा प्रॉपर, इसलिए हम यहाँ लिख भी देते हैं फिजिकल लाइन, लॉजिकल एंड फिजिकल लाइन, है ना। ये सब कभी कभी एग्जाम में खास करके एमसीक्यू में पूछता है सब। तो लॉजिकल एंड फिजिकल लाइंस में क्या होता है इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एस ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट लगा करके इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के एक स्लैश लगा देंगे। स्लैश लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे फिर से लिख देंगे दिस कंटिन्यूअस द स्ट्रिंग, ये हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल कोट यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब इतना जो है यहाँ पे करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। इसमें बस ये देखना था ये कुछ और टाइप हो गया यहाँ पे लग रहा है। दिस कंटिन्यूअस CONTINUES कंटिन्यूअस द स्ट्रिंग, दिस कंटिन्यूअस द स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इसको यहाँ से हटा दें। तो ये पूरा आप यहाँ पे देखो कि मतलब जैसे कभी होता है ना कि हम उसको प्रिंट करा रहे हैं और सिंगल लाइन में ही आपसे बोले थे कि जब भी अगर हम लोग लाइन चेंज कर रहे हैं लाइक, तो अगर हमें लाइन चेंज करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगल कोट डबल कोट, सिंगल कोट या डबल कोट को 3 टाइम्स लिखेंगे, ये तो लिख रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल कोट को यूज कर रहे हैं और एक सिंगल टाइम ही यूज कर रहे हैं, 3 टाइम्स नहीं यूज कर रहे हैं, तब हम कैसे लाइन चेंज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्लैश का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जब नीचे आओगे, ये नीचे आएंगे यहाँ पे, अब हम इसको बस प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट करके और जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ पे दे देंगे। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एस, ठीक। ऊपर वाला प्रोग्राम हम यहाँ पे कमेंट लगा दे रहे हैं सारा, Alt 3 से कमेंट लग गया है, नीचे आ जा रहे हैं। यहाँ पे बस इसको प्रिंट कर रहे हैं कि देखिए अगर हम इसको यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए हमने यहाँ पे नहीं दिया, अब देख रहे हैं ये कैसा बन रहा है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप का स्ट्रिंग बन रहा है। ये दिस विल जनरेट एन एरर की मतलब आप जब इसको रन कराओगे यहाँ पे कुछ ऐसा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स आ जाएगी। लेकिन इसी एरर को सॉल्व करने के लिए, ये जो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग थी इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक तरीका और दिया है, या तो आप सिंगल या डबल कोट को 3 टाइम्स लिख लीजिए, ले लेगा वो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या फिर आप उसको यहाँ पे एक और कर सकते हैं, यहाँ पे एक बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं, एक बैक स्लैश है जिसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ लिखना कुछ नहीं है, बस उसको सेव करके जब यहाँ पे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं तो अभी यहाँ पे चलाएंगे तो फिर आप यहाँ पे देखोगे ऐसा एरर है, मतलब आप स्लैश केवल लगाओगे, वहाँ पे स्लैश के साथ किसी भी तरीके का एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर दिया ना, बैक स्लैश एन यूज कर दिया, बैक स्लैश एन नहीं यूज करें, मतलब बैक स्लैश एन करने से लाइन चेंज नहीं होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बैक स्लैश यूज किए हैं और अगर आपको यहाँ पे अब देखो यहाँ पे लाइन चेंज हो गया है ना, दिस इज स्ट्रिंग दिस कंटिन्यूअस द स्ट्रिंग। अब ये लाइन चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये तो आपको उस चीज को जो एरर था उसको रिजॉल्व कर रहा है ना, टर्मिनेशन को होल्ड कर रहा है, पहली चीज आपको दिख रहा है। दूसरी चीज जैसे स्लैश एन लगा दिए है, स्लैश एन से अब यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको ये चीज 2 अलग अलग लाइन्स में लिखना है, क्योंकि ये जो है बाय डिफॉल्ट उसी लाइन में ले जा रहा है, रोक रहा था उसको, ठीक है, एरर नहीं आ रहा था। अगर आपको यहीं से लाइन चेंज करना था, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्लैश एन का यूज करके इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको देखेंगे, ये कुछ अगर स्लैश एन आप हटा दोगे और आप जब इसको सेव करके चलाओगे, ये कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 2 अलग अलग डिफरेंट लाइन में आए, तो जहां से आपको चाहिए वहां से क्या लगा देंगे, स्लैश एन।
लेकिन खाली स्लैश एन लगाएंगे अगर आप और ये नहीं लगाएंगे तो अब देखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहा उन सारी लाइंस को, है ना। तो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे जो तरीका है वो ये बताया गया कि ऐसे लगाइए। अब देखिए कलर भी चेंज हो गया, अब आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज ठीक है, इसको नोट करिए। दो बातें इसमें बताएं, उसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब कुछ प्रिजर्वेशन के रूल्स और हैं स्ट्रिंग में। जैसे एक तो ये हो गया, अब कभी कभार हमें होता है कि हमें कोई चीज जो है सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। कोटेशन मार्क में नहीं होता है, एक स्टेटमेंट लिखिए, स्टेट सेंटेंस में कुछ चीजें कोटेशन मार्क के अंदर चली जाए। तो कोटेशन मार्क के अंदर अगर लिखना है तो बस थोड़ा सा ये वाला काम पूरा कर ले हम लोग, ताकि इसका जो ये रूल है ये खत्म हो जाए। तो इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक एस ले लिए, ठीक है ना, एस है, S2 ले ले रहे, ऊपर एस लिया हुआ है, ठीक है। इसको S1 कर लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे S1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा ही सेड, ये सारे रूल्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सबका रूल का क्या मतलब है। ही सेड कॉमा, उसका रिजल्ट भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे स्लैश दे दिया है, ठीक है ना। और फिर क्या चीज प्रिजर्व करना, लाइक ये दे दिया, डबल कोट्स दे दिया, और फिर यहाँ पे लिख दिया व्हाट। 2 मिनट और देख लो, ये सेशन खत्म करेंगे। व्हाट, ठीक है, द टाइम नाउ, ये हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्लैश लगा दिया, और एक डबल कोट्स 2 बार लगा दिया। तो ये मतलब जैसे एक ये दे दिया, ठीक है ना, मतलब S2 में दिया ही सेड व्हाट्स द टाइम नाउ। अब इसको प्रिंट करके जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, S2, ठीक है ना। एक ये प्रिजर्व करने का रूल है स्ट्रिंग को सेव करने का, कि इसमें कैसे होता है। तो आप इस वाले में देखेंगे, S2 वाले में नीचे वाली लाइन में देखिएगा, देखिए he said what's the time now, और विद इन डबल कोटेशन मार्क आ गया। तो कोटेशन मार्क में अगर स्ट्रिंग को लेना है तो उसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले एक बार स्लैश लगाना पड़ेगा, देन डबल कोट्स, और फिर लिख करके फिर स्लैश, देन डबल कोट्स, और एक डबल कोट जो स्टार्टिंग का लास्ट में जाके बंद हो रहा है उसको यहाँ पे कर। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बोलें कि इसको S3 कर लिए, एक और तरीका है सेम यही चीज करने का, हम यहाँ पे जाके इसको सिंगल कोट कर लेते, ठीक है ना। और यहाँ पे जाकर के इसके लास्ट में जाके यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंगल कोट, और हमें चाहिए किसमें, डबल कोट्स में चाहिए। ही सेड व्हाट्स द टाइम नाउ, लेकिन अब ये एरर जनरेट कर रहा है ना। अब ये एरर जनरेट कर रहा है कि ये क्या चीज है, ये चीज है आपको, ये एरर जनरेट कर रहा है, ये ऐसे नहीं मिलेगा। व्हाट्स द टाइम नाउ, डबल कोट्स, और फिर ये सही तो है, टाइम नाउ, ये आपका डबल कोट्स हुआ, और फिर एक सिंगल कोट अगर जा रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके का, अगर हम लोग इसको ही सेट सिंगल कोट हो गया, इधर डबल कोट जा रहा है ना बीच में, तो इसको सेव करके अगर यहाँ पे चला रहे हैं तो ये एरर आ रहा है। हाँ, ये यहाँ के साथ S3, ये यहाँ पे दिक्कत कर रहा है ना। तो एक काम करें, या तो फिर हम यहाँ पे भी क्या करें, सिंगल कोट लिखें, नहीं आ रहा,
सिंगल कोट में ऐसे नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे डबल कोट्स लिया, ठीक है, डबल कोट्स लिया और यहाँ पे बन गया डबल कोट, सिंगल कोट में उठा रहे हैं डेटा को, अब आ जाएगा सिंगल कोट में, ये ऐसे चलेगा। यानी कि आप सिंगल कोट या डबल कोट में स्ट्रिंग को लिखेंगे जब भी, ठीक है ना, स्ट्रिंग हमारा सिंगल या डबल कोट्स में होगा, तो उसके लिए तरीका ये है लिखने का। मतलब इतने रूल यहाँ पे दिए गए। अब जो है इतना कर लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम उसमें लग गया था सब सेट आउट करने में, वो सॉफ्टवेयर को टाइम ज़्यादा नहीं है। हालांकि पुराना वाला एक बार रिकॉल कर दिए है और नया जो चैप्टर है इसमें यहाँ तक का करा दिया है। अब जो आगे का हमारा वो हेडिंग होगा उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो याद रहे कि कल क्या कराना है। वर्किंग विद स्ट्रिंग, ये नया चैप्टर रहेगा, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसको किया जाएगा, वर्किंग विद स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग पे कैसे काम करते हैं, कैसे उसको यूज में लेंगे, तो कल से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस बंद कर रहे हैं।